आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। दोस्तों, हम सीटेट, एस्टेट और यूपीटेट के लिए जो पेडागोजी सेक्शन होता है, इंग्लिश पेडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। इसमें लेसन 1 और लेसन 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है और आपके सामने मैं ये लेसन 3 लेकर आई हूँ, जो कि लैंग्वेज स्किल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज भी मैं करा दूंगी। सबसे पहले हम आपको कंटेंट की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि एकदम फ्री क्लासेस हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंट्रोडक्शन देखते हैं। टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज इज द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हम जो भी लैंग्वेज की टीचिंग करते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, हिंदी लैंग्वेज या फिर एनी अदर लैंग्वेज, उसमें क्या होते हैं कि 4 बेसिक स्किल की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 4 बेसिक स्किल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले होता है लिसनिंग, सेकेंड इज स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, सुनता है चीज़ों को, उसके बाद वो उसको बोलता है, फिर वो पढ़ना जानता है और लास्ट में, सबसे लास्ट में आती है राइटिंग। ओके, दीज आर जनरली नोन एज LSRW। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSRW। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि LSRW का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद करना है इसको अच्छी तरह से। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो लिसनिंग स्किल क्या होता है, इट इज़ एन ऑरल रिलेटेड विथ हियरिंग इनपुट। ठीक है, जो लिसनिंग स्किल है उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि यह क्या होता है। ऑरल मीन्स होता है रिलेटेड विथ, जिसे कानों से सुनने से संबंधित होता है। हम चीज़ों को कैसे सुनते हैं, अपने ईयर के थ्रू सुनते हैं। ठीक है, सो ऑरल मीन्स रिलेटेड विथ हियरिंग या फिर कर्ण संबंधित। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। इसमें 3 जो पॉइंट्स वो रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। सबसे पहला होता है सेंडर, जो मैसेज को क्या करता है, भेजता है। दूसरा होता है मैसेज, जो खुद एक मैसेज होता है। और थर्ड होता है रिसीवर, उसको क्या करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक, लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। हमारी जो लर्निंग होती है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग। हम उसको कैसे सुनते हैं, ये पहला स्टेप होता है। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा आर लर्न बाय लिसनिंग टू अप्रोप्रिएट लैंग्वेज मॉडल। हम जो भी क्या करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को सुन के। कैसे में सीखते हैं, उसमें हमारा स्पीच होता है, रिदम होता है और प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो ये इसके की पॉइंट्स है लिसनिंग स्किल्स के, स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन। प्लीज नोट इट। It requires active engagement, thus learning awareness of listening should be raised। इसमें हमें क्या होता है, एक दूसरे इंगेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि जैसे आपको कोई स्पीच लैंग्वेज है उसको सुनाई जा रही है, तो उसमें आपका जो ध्यान होता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से इंगेजमेंट जो करते हैं लैंग्वेज में, वो काफ़ी मजबूती से लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं। लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। लिसनिंग क्या होता है, वो एक निर्माण बनाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द न्यू लैंग्वेज। जो नई लैंग्वेज होती है उसके कॉम्पिटिशन में क्या करता है, वो निर्माण बनाता है। Sorry for the disturbance. Listening forms the foundation for communicative competence in the new language। जो भी नई लैंग्वेज हम सीखते हैं उसका जो बेस होता है वो हमारा क्या होता है, लिसनिंग फॉर्म्स। नेक्स्ट इज, इट इज अ रिसेप्टिव स्किल इन्वॉल्विंग लर्निंग, प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग। ये क्या होता है, एक रिसेप्टिव स्किल होता है। जो भी स्किल को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो रिसेप्टिव स्किल है। इसमें लर्निंग होता है, प्रोसेसिंग होता है और इवैल्यूएटिंग होता है। अब हम देखते हैं माइक्रो स्किल। ठीक है, माइक्रो स्किल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग माइक्रो स्किल। माइक्रो स्किल में क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, रिदम, पैटर्न्स, टोन्स एंड इंटोनेशन कंट्रोल्स। ठीक है, माइक्रो स्किल में जो जी की पॉइंट्स है उसको आप देख लीजिए। रिकॉग्नाइजिंग होगा, स्ट्रेस होता है, रिदम, पैटर्न, टोन पैटर्न एंड इंटोनेशन कंट्रोल।
डिस्क्रिमिनेटिंग अमॉन्ग द डिस्टिंक्टिव साउंड्स एंड सेड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम इट। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप की जो वॉइस होते हैं उसको अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, पहचानते हैं, और उसके साथ जो आकर्षित करने वाले जो उसके मीनिंग्स होते हैं, सेड्यूसिंग जो मीनिंग होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो स्केल में। रिकॉग्नाइजिंग वर्ड बाउंड्री, और उसके साथ ही साथ जो भी वर्ड है उनकी बाउंड्रीज हैं, उसमें निर्धारित किया जाता है कि ये वर्ड इस कंट्री से रिलेटेड है, इसका अलग पैटर्न है, प्रोनाउंसिएशंस अलग है, ठीक है। जैसे जैपनीज, फ्रेंच, सबकी प्रोनाउंसिएशंस और सबकी हर एक वर्ड की अपनी खुद की बाउंड्रीज होती है, उसको लिमिटेड किया गया है, तो इसको माइक्रो स्कूल में ये समझते हैं, ठीक है। डिटेक्टिंग कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। बीइंग अटेंटिव एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही अटेंटिव होते हैं, बहुत ही ध्यान से लैंग्वेज को समझा जाता है, और उसके साथ ही साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना जरूरी है, ताकि एक कॉन्फिडेंस ही हम स्टूडेंट और टीचर्स के बीच एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, और इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसको पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड इज स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल क्या होता है, जैसे बोलने की स्किल हम लर्नर्स में कैसे डेवलप करते हैं। इट इज़ ए प्रोडक्टिव आर एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड, ठीक है। ओरल मीन्स क्या होता है, बोलने से संबंधित, तो ये हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, इसमें व्यक्त किया जाता है, और यह बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। इट इज़ ए क्रूशियल पार्ट ऑफ लर्निंग, और ये जो लर्निंग होता है उसके सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। इट इज़ कंसीडर एज अ मेजर ऑफ नोइंग ए लैंग्वेज, इसको ऐसा माना जाता है कि आप जो है लैंग्वेज को जान चुके हैं, उसको ठीक है समझ चुके हैं। इट इज़ फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, हमारे जो डेली लाइफ्स में जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है उसका बेसिक आधार होता है, ठीक है, स्पीकिंग। अब हम देखते हैं रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होता है। इट इज़ रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, जो हमारा जो लिखा हुआ फॉर्म होता है उसमें रिसेप्टिव स्किल होता है कि हम कैसे चीज़ों को क्या किए हैं, ग्रहण कर रहे हैं, किस तरह से जो चीज़ें लिखी हुई उसको ग्रहण कर रहे हैं। इट इज़ डिकोडिंग प्रोसेस विच इनेबल्स द लर्नर्स टू एक्सट्रैक्ट थॉट्स, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंटेड सिम्बल्स, ठीक है। या डिकोड करने की प्रक्रिया, जैसे हम चीज़ों को क्या किया जाए, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको पहचान जाएंगे कि क्या चीज़ें कैसी लिखी हुई है, उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी रीडिंग किया गया, रीडिंग में हम क्या करेंगे, जितनी भी राइटिंग हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं जो भी प्रिंटेड फॉर्म में, उसको हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ सके, उसको डिकोड कर सके। रीडिंग स्किल का ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डिकोडिंग मीन्स डिसिफरिंग साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, जैसे चीज़ों को अच्छी तरह से समझना, ठीक है, उसको अलग अलग उसके क्या मीनिंग्स है, कि क्या अर्थ है, उसको समझाना ही, उसको समझना ही डिकोडिंग होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी विद पर्पज, और ये इसमें क्या होता है, एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई फोकस जरूर रहता है। इट इज़ डन इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन, और यह इंफॉर्मेशन को लेने के लिए एक क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, एक प्रक्रिया होती है, किसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट इज राइटिंग स्किल, ठीक है। LSRW में जो लास्ट है वो राइटिंग स्किल है। दिस स्किल इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, इस स्किल का बहुत ही महत्व होता है। इट इज ए स्किल विच इनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेन स्टॉर्म, लाइक टू डू मेंटल एक्सरसाइज, आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज वर्क। ये एक ऐसा स्किल होता है जिससे कि लर्नर के जो माइंड को क्या किया जाता है, स्टॉर्म किया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग दी जाती है, जिससे वो नए नए एक्सरसाइज करता है, उसका जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छे काम करना स्टार्ट करता है, नए आइडियाज़ वो अपने माइंड में लाता है। उसके साथ इस चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उसको सीखता है। एक कैसे चीज़ों को एडिट किया जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, और उसके साथ जो भी उसके साथ वर्क है वो उसको रिवाइज करेगा। राइटर हैज़ टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर रिटेन वर्ड्स टू कन्वे देयर आइडिया। जब जानते हैं कि एक जो राइटर होता है वो अपनी पूरी आइडिया को कैसे कन्वे करता है, वो अपनी आइडिया को राइटिंग के थ्रू ही कन्वे करते हैं, क्योंकि वो पहले पहले मोस्टली टाइम में क्या होता है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्टोरी लिखी है वो हम पढ़ के ही समझ पाते हैं, तो ये उनका स्किल होता था कि वो एक इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज को लिखते थे, जिससे उनका आइडिया हमारे लर्नर्स के पास पहुंच जाता है। इट डिमांड्स अ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक सिम्बल्स, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक मीन्स होता है लेखन की विधि, जैसे कि आप चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, उसको वो प्रोड्यूस करता है। इट रीइंफोर्स ओरल एंड रीडिंग, और इसके साथ ही साथ जो हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, मौखिक रूप से जो बोल रहे हैं, और जो रीडिंग वर्क है, ठीक है, उसमें क्या करता है, उसको वो बढ़ा देता है, और उसमें एक
कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। विदाउट इन राइटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट इफ़ इट अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग नॉलेज। बिना लिखे हुए हम क्या करते हैं, ये बहुत ही कठिन होता है कि हम चीज़ों को अपने माइंड में रखें। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी भी फैक्ट्स को ज़्यादा देर तक अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ रीडिंग मत करिए, उसके साथ से साथ राइटिंग भी करिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग नॉलेज। हम ये क्या कहते हैं, अपने जो नॉलेज होते हैं उसको संरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और जो पेडागोजी से रिलेटेड और भी लेसन्स लेकर आएंगे। अगर आप सीटेड इंग्लिश लैंग्वेज से आप अपने ऑप्ट किया है, ठीक है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। पेपर 1 में भी कुछ स्टूडेंट पेपर 1 में इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और कुछ सेकंड पेपर 2 में, तो दोनों के लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।